हैं हिटलर के शहर में। असली वर्ल्ड वॉर ना अब शुरू होगा। पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही है ना। जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए। ये जुनून कभी खत्म ही नहीं होता। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन ये अंदर की वॉर कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, बवाल ने बवाल मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ मैं, बवाल ने बवाल मचा दिया। जानवी कपूर और वरुण धवन की एक फिल्म को लेकर इजराइल में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इजराइल के कई धार्मिक यहूदी संगठनों ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। उनका आरोप है कि इस फिल्म में होलोकॉस्ट, जिसे यहूदियों का सामूहिक नरसंहार के या अंतिम फैसला के नाम से भी जाना जाता है, को गलत तरीके से दिखाया गया है। इस पर भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि इजरायली लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। कई यहूदी संगठनों का आरोप है कि लाखों लोगों की सुनियोजित हत्या और अत्याचार को फिल्म में बहुत ही संवेदनहीन तरीके से दिखाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि होलोकॉस्ट क्या था और इजराइल में इसे लेकर लोगों में ऐसी भावनाएं क्यों है या क्या भावनाएं हैं उनके अंदर। उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहूदी धर्म के इतिहास, यहूदी लोग आखिर कौन है और जर्मन तानाशाह हिटलर का यहूदियों के बारे में क्या राय थी उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेकर चलूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहूदी धर्म का इतिहास इस्लाम और ईसाई धर्म से भी पुराना है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी इब्राहिम या अब्राहम के वंशज माने जाते हैं। यहूदी और ईसाई खुद को अब्राहम के बेटे इसहाक के वंशज मानते हैं, जबकि मुसलमानों का मानना है कि वो अब्राहम के बेटे इस्माइल के वंशज हैं। उनके सामान्य वंश के कारण तीनों धर्मों को अब्राहमिक धर्म माना जाता है। यह आता है अब्राहम के बाद दाऊद, फिर मूसा आए, यहाँ तक यहूदी रहे, फिर ईसा मसीह जिनको मानने वाले ईसाई कहलाए, और उसके बाद पैगंबर मोहम्मद आए और इनको मानने वाले जो हैं वो मुसलमान कहलाए। देखा जाए जैसे जैसे आगे की पीढ़ी आती गई उनके अनुयायी बनते गए और इस्लाम और ईसाई धर्म भी जो है वो बन गए। अब क्योंकि ये नए धर्म थे तो इनके विचार और मान्यताएं भी देखा जाए तो यहूदियों से थोड़े अलग थे। अब यहूदी जो है पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर नहीं मानते हैं जैसा कि मुसलमान मानते हैं। यहूदी अभी भी अपने अंतिम पैगंबर का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। यहूदियों ने ईसा मसीह को ईश्वर मानने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि ईसा मसीह की मृत्यु जो है वो यहूदियों के कारण से ही हुई, यानी इनको जो सूली पे चढ़ाया गया वो यहूदी ही थे। ईसाई ईसा मसीह की मूर्ति पूजा करते हैं जबकि यहूदी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो आप मान सकते हैं कि कुछ धार्मिक मान्यताओं में जो अंतर है वो भी यहूदी विरोधी भावना की उपज में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इतिहास की बात की जाए दोस्तों तो यहूदियों को आमतौर पर त्रासदियों और आपदाओं के लिए बलि का बकरा के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था। यहूदी उत्पीड़न के उल्लेखनीय उदाहरणों में से 1096 में प्रथम धर्म युद्ध से पहले राइनलैंड नरसंहार, 1290 में इंग्लैंड से निष्कासन का आदेश, 1348-1351 में ब्लैक डेथ के दौरान यहूदियों का उत्पीड़न, स्पेनिश यहूदियों का नरसंहार शामिल था। 1391 में स्पेनिश धर्माधिकरण के उत्पीड़न, 1492 में स्पेन से निष्कासन, 1648 से 1657 तक यूक्रेन में कोसैक नरसंहार, 1821 और 1906 के बीच रूसी साम्राज्य में विभिन्न यहूदी विरोधी नरसंहार, 1894-1906 में फ्रांस में ड्रेफस मामला देखा जाए। ऐतिहासिक रूप से यहूदी विरोधी भावना की अधिकांश अभिव्यक्तियां जो हैं वो ईसाई यूरोप में हुई हैं। यहूदी विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। अब हिटलर यहूदियों से क्यों नाराज था? हिटलर का मानना था कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध जो है हारा वो यहूदियों की वजह से। उसका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों ने हमारे लोगों की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया था। जीसस क्राइस्ट को यहूदी समुदाय के लोगों ने ही सूली पर लटकाया था। इसकी दूसरी वजह थी कि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। हिटलर को कहे या उसके जैसे सभी जर्मन लोगों को यहूदियों से ईर्ष्या होती थी क्योंकि यहूदी बहुत बुद्धिमान, मेहनती तथा धनी होते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन और कई ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उसमें से ज़्यादातर आपको यहूदी ही देखने को मिलते हैं। हिटलर मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा का कट्टर विरोधी था और उसका यह मानना था कि कम्युनिस्ट विचारधारा यहूदियों की ही देन है
और सभी यहूदी लोग इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। हिटलर अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानता था, वो यहूदियों को बहुत नीचा समझता था। उसका कहना था कि ये यहूदी लोग जो हैं इनको जीने का हक नहीं होता और ये इंसानों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहूदियों के लिए हिटलर की जो नफरत थी वो कितनी ज़्यादा थी। अब दोस्तों यहूदियों के लिए हिटलर की यही नफरत होलोकॉस्ट के रूप में सामने आई। यहूदियों को खत्म करने का सिलसिला पोलैंड में खुले ऑस्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप से शुरू हुआ। ऑस्विट्ज कैंप यानी मौत का दूसरा नाम। ऑस्विट्ज कैंप का रेफरेंस जो है बवाल मूवी में भी आपको देखने को मिलता है। एक डायलॉग में तो ये भी बोला गया है कि हर इंसान के अंदर एक ऑस्विच है। पोलैंड के इस ऑस्विट्ज कैंप में धर्म, नस्ल, विचारधारा या शारीरिक कमजोरी के नाम पर लाखों लोगों को गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था और मार दिया जाता था। यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों, बीमारों और समलैंगिकों से जबरन काम करवाया जाता था। कैंप ऐसी जगह और इस तरह से बनाया गया था कि वहाँ से भाग पाना जो था वो नामुमकिन था। बूढ़े और बीमारों को गैस चैम्बर में डाल के मौत की सज़ा दे दी जाती थी। कैंप में 4 क्रीमेटोरियम थे जहाँ हर दिन अगर देखा जाए तो 4700 लाशें जलाई जाती थी। जो गैस चैम्बर से बच जाते थे उन्हें काम करना पड़ता था। ऑस्विट्ज कैंप के पास इंडस्ट्रियल एरिया था। बिजनेसमैन बंदियों को उधार पर काम करवाने के लिए लाते थे। ऑस्विट्ज यातना कैंप यहूदियों का खात्मा करने की नाजियों की खूनी स्ट्रेटेजी का सिंबल बन गया था। 27 जनवरी 1945 को जब सोवियत रेड आर्मी द्वारा आज़ाद किए जाने तक ऑस्विट्ज कैंप में देखा जाए तो 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी और वहाँ लोगों से जुड़ी हुई जो पर्सनल चीज़ें होती हैं जैसे चप्पल हुआ, उनके कपड़े हुए, बहुत भारी मात्रा में देखने को मिली। 1933 और 1945 के बीच यहूदियों का नाजी उत्पीड़न तेजी से हुआ। इस कट्टरवाद का परिणाम एक योजना के रूप में हुई जिसे नाजी नेताओं ने यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान, जी हाँ, यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान। अंतिम समाधान का दोस्तों मतलब यूरोपीय यहूदियों की संगठित और व्यवस्थित बड़े पैमाने पे हत्या की प्लानिंग थी। 1941 और 1945 के बीच नाजी जर्मन शासन ने इस नरसंहार को पूरे यूरोप में अंजाम दिया जिसमें 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। अब जिस ऑस्विट्ज कैंप में इतने लोगों की दर्दनाक, सुनियोजित और सामूहिक हत्या हुई जिसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे, सभी लोग थे, उनको ऑस्विट्ज कैंप के गैस चैम्बर में लोगों को घुट घुट के मरने के लिए विवश कर दिया जाता था। और इस मौत की घुटन की तुलना देखा जाए तो बवाल मूवी में पति और पत्नी के बीच होने वाले आम घरेलू तकरार से कर दी गई है जो कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों इजराइल में यहूदी जो संगठन है, यहूदी धर्म के जो गुरु हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस फिल्म पे बैन लगाने के लिए अमेजॉन OTT पे ये फिल्म आई हुई है। उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस फिल्म पे जो एक तरीके से बैन किया जाए, इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटाया जाए।